दो तो अभी जेल में बंद हैं, लेकिन 31 बाहर लोग हैं जो दुआ ज़हरा को कराची से लाहौर लेकर आए। क्लियर हो गया कि बच्ची को ये खुद लेके आए ज़हीर गैंग ने। पिछले 3 माह में किसके साथ रही, कहाँ गई, पूरा पाकिस्तान घुमा, फिजिकली उसने क्या क्या बर्दाश्त किया है। दुआ ज़हरा तो 3 क्लास के बाद स्कूल नहीं गई, तो उसको क्या पता कि एप्लीकेशन क्या होती है और उसके अंदर क्या लिखा जाए। इन्होंने ही कुछ उसको कहा है। 3 कट्स लगे हैं, पेरेंट्स काटा गया, अदर रिलेटिव, फिर पेरेंट्स। अब इसकी स्टेटमेंट तो कोई भी मायने नहीं रखती, क्योंकि ये माइनर है। मेडिकल बोर्ड ने क्लियर कर दिया। इस वक्त ज़हीर मंजर आम से गायब अपने गैंग समेत। 364 की अब तो दफात भी शामिल हो चुकी हैं। इन यूट्यूबर्स के खिलाफ भी अब कोई एक्शन लिया जाएगा। इतना सब्र उस बंदे ने किया, कोई और बाप होता तो हो सकता है वो आज इस दुनिया में ना होता। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद आदिल। दुआ ज़हरा केस में कल एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई जब लाहौर की एक मुकामी अदालत ने दुआ ज़हरा को शेल्टर होम भेजने का फैसला किया और साथ ही साथ सिंध हुकूमत को इस चीज़ का पाबंद किया कि वो सिंध से एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम को भेजें ताकि बच्ची को लाहौर से कराची बाहिफाजत ले जाया जा सके। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है स्ट्रॉन्ग गुज़मा, जिन्होंने डे 1 से इस केस को परसू किया। ये लाहौर में दुआ ज़हरा और ज़हीर के उस घर में पहुँची जहाँ दुआ ज़हरा और ज़हीर की फैमिली रिहाइश पजीर थी। आज इस केस को जब ये केस अपने इंजाम की तरफ गामज़िन है, अब इनकी क्या तवक्कुआत और क्या इनके तासुरात आई हैं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शोंगुज़मा, सबसे पहले तो मैं आपके वक्त का शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आपने डे 1 से इस केस को परसू किया, आप उस घर में भी गई जहाँ दुआ ज़हरा और ज़हीर की फैमिली रिहाइश पजीर थी। कल बच्ची को शेल्टर होम भेज दिया गया और अब मज़ीद जो इस केस की प्रोसीडिंग है वो सिंध में होंगी। क्या समझती हैं अब इस केस के अंजाम को देखते हुए अब आपके क्या तासुरात हैं? मुझे इस चीज़ की बड़ी हैरत हुई है कि डे 1 से 3 माह और 4 दिन हो चुके हैं तकरीबन, और यही कहा जा रहा था कि दुआ ज़हरा अकेली आई है, कराची से लाहौर अकेली आई, टैक्सी पे आई। लेकिन पुलिस ने क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं की? अब जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं उनको भी चेंज किया गया कोर्ट के मुताबिक 3 एप्लीकेशन के बाद। उसके बाद देखें केस किस तरह बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया। कैसे हो गया कि उसमें 33 लोग शामिल थे। 2 तो अभी जेल में बंद हैं, लेकिन 31 बाहर लोग हैं जो दुआ ज़हरा को कराची से लाहौर लेकर आए। बच्ची पहले दिन से ही हम कह रहे थे, कोई भी नहीं मान रहा था कि बच्ची अकेली आई, लेकिन अब क्लियर हो गया कि बच्ची को ये खुद लेके आए। और उस दिन से इन्होंने झूठ बोलना शुरू किया ज़हीर गैंग ने। आज तक ये झूठ बोलते रहे, जबकि कल बच्ची को दारुल मान में शिफ्ट किया गया है। तो उसके अंदर उसने जो एप्लीकेशन दायर की है एक मुकामी अदालत के अंदर जाके, कोई भी जा सकता है अदालत, ये अब इसके ऊपर भी लोग एतराज़ कर रहे हैं वो क्यों गई। तो वहाँ पे जाकर उसने ये कहा कि जी मैं अपने शोहर के साथ नहीं रहना चाहती, 3 माह से मेरे हालात इसके साथ अच्छे नहीं थे, और अपने पेरेंट्स के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती क्योंकि उनसे मुझे जान का ख़तरा है, तो लिहाजा मुझे लाहौर के दारुल मान में भेजा जाए। कुछ यूट्यूबर्स तो ये कह रहे हैं कि वो कह रही थी कि वो ज़हीर के साथ रहना चाहती है और इसलिए जो है वो ज़हीर के साथ इकट्ठा कराची जाना चाहती है ताकि ज़हीर का केस वहाँ पर हल हो सके। ये बातें की जा रही हैं यहाँ पे। लेकिन जो एप्लीकेशन सामने आई उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मैं अपने शोहर के साथ भी नहीं रहना चाहती क्योंकि उससे मेरी लड़ाई है। नचाकी है, घरेलू नचाकी ऊपर लिखा हुआ है कि घरेलू नचाकी है, इसके लिए मैं ज़हीर के साथ नहीं रहूँगी और मुझे शेल्टर होम में भेजा जाए। जो कि उसको शेल्टर होम में भेजा गया। एक छोटी माइनर बच्ची, जो कि शुक्र है मेडिकल बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया कि इसकी उम्र जो है वो 14 से 15 यानी कि नियर 15 है, या 15 से 16 जो भी उन्होंने लिखा, तो उसको मानते हुए बच्ची माइनर है। जैसे उसकी ब्रेन वॉशिंग की गई, पिछले 3 माह में वो किसके साथ रही, कहाँ गई, पूरा पाकिस्तान घुमा, क्या क्या उसने अपने मेंटल लेवल के ऊपर क्या कुछ बर्दाश्त किया, उसके बाद फिज़िकली उसने क्या क्या बर्दाश्त किया, ये सिर्फ वही जानती है। और जो कुछ उसको पढ़ाया जा रहा है वही कर रही है। इन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए एक एप्लीकेशन जो है वो दायर की है कि उसको शेल्टर होम में भेजा है। और उसने ये भी कहा है कि शेल्टर होम आने से पहले वो दाता साहब में किसी अपने रिश्तेदार के घर, इनसे लड़ के बाप के किसी रिश्तेदार के घर रह रही थी। तो वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके बाप का कोई रिश्तेदार दादा साहब के पास नहीं रहते। तो ये पता नहीं क्या हुआ है, कहाँ से वो आई है। हालांकि सुनने में ये भी आ रहा है कि कराची से उसको लाहौर शिफ्ट किया गया है, लेकिन ये खुद छोड़ के गए हैं क्या, इसका अभी तक कुछ पता नहीं। लेकिन आज बहुत अहम दिन था, आज दफात के ऊपर वो फैसला भी होना था और उसकी बेल जो है कहाँ तक जाएगा बेल लेने, क्योंकि जहाँ से बेल अब मिलेगी 1, 2, 4 दिन या 15 दिन की मिलेगी। अब तो बल्कि बाकायदा पुलिस ने अपने वो चलान फॉर्म के अंदर लिख दिए इनके नाम, और इसकी वालदा भी बीच में शामिल है। दुआ ज़हरा ने खुद कोर्ट में केस दायर किया, आप समझती हैं कि वो सब उसने खुद समझते हुए किया या इसमें ज़हीर और उसकी फैमिली की कोई मर्ज़ी भी शामिल है? ज़हीर और उसकी फैमिली की मर्ज़ी पहले दिन से ही शामिल है और आज तक शामिल है। जैसे उन्होंने बच्ची को कहना है वैसे ही बच्ची ने करना है।
अगर उसने इंटरव्यू देना है, जो उसने बोलना है अपनी मर्ज़ी का वो इंटरव्यू देंगे, जो वो कहेंगे वही देंगे। तो अभी भी उन्होंने एप्लीकेशन 2000 तो 3 क्लास के बाद स्कूल नहीं गई, मेरा में 4 के बाद वो उसको स्कूल गए, में तो उसको क्या पता कि एप्लीकेशन क्या होती है और उसके अंदर क्या लिखा जाए। आप खुद देखें कि 14 से 15 साल के बच्चे को अपनी ज़िंदगी के फैसले करने आते हैं, उसको पता है कि मैंने एप्लीकेशन के अंदर क्या लिखना है। तो इन्होंने ही कुछ उसको कहा है, जो भी इन्होंने कहा होगा, अपनी मर्ज़ी से एप्लीकेशन लिखी और उसके ऊपर 3 कट हैं। अगर जूम करके भी पढ़ने की एक्सपर्ट्स ने भी कोशिश की है लेकिन पढ़ा नहीं गया। 3 कट्स लगे हैं, पेरेंट्स काटा गया, अदर रिलेटिव, फिर पेरेंट्स, कि मुझे पेरेंट्स से भी ख़तरा है और ज़हीर के साथ भी मेरी लड़ाई हो गई है, लिहाजा मैं दारुल अमान में रहूँगी और कहीं नहीं जाऊँगी। आपके घर से चंद मिनट की मुसाफत पर जो दारुल अमान है वहाँ पर इस वक्त दुआ ज़हरा को रखा गया, आप उस दारुल अमान में अब तक क्यों नहीं गई कि दुआ ज़हरा से दोबारा से मुलाकात का शर्फ हासिल कर लेती हैं आप? नहीं, क्योंकि हमें रूल्स को फॉलो करना है। वो एक गवर्नमेंट का एक शेल्टर होम है, वहाँ पे हम नहीं जा सकते बिना परमिशन के। जब आपके पास कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी का लेटर होगा, परमिशन होगी, तो फिर ही आप अंदर जाएंगे। और मुझे ये बताएं कि अंदर जाके मैंने क्या करना है, दुआ ज़हरा से मैंने क्या पूछना है। जब मैं पहले दिन उसके घर उसको जाके एक्सपोज किया था, जब मैंने एक लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से नहीं निकाला था, उससे नहीं कुछ पूछा था, ना उसने कुछ बोला, तो अब मैंने जाके क्या कहना। वो आगे से फ़र्ज़ करें चले भी जाते हैं वहाँ पे शेल्टरों में, बच्ची आगे से कह देती आप तो मेरी जान की दुश्मन है, जैसे कि उसने पहले कहा कि मैंने उसको खींचा था, नहीं। वालिदैन को भी कह रही है तो आपको भी कह सकती है। जी, मुझे कहा भी है पहले भी उसने कि मुझे मारने की कोशिश की है, मुझे अगवा करने लगी उज़मा। तो अब तो वो कहेगी कि शेल्टर होम वालों ने मिलके जो है ना उज़मा से कहा कि बच्ची को अगवा कर ले जाएं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे जाना चाहिए हमें, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का इदारा, जो फैसला कोर्ट करेगी उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। और सुनने में यह आया कि जल्दी, क्योंकि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं उसके जो एडवाइज़र हैं सलमान सूफ़ी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया कि बच्ची को फ़ौरन जो है वो शेल्टर होम जो है ना कराची में मुंतकिल किया जाए, तो वहाँ पे फिर कोर्ट में भी इसको पेश किया जाएगा। अब इसकी स्टेटमेंट तो कोई भी मायने नहीं रखती, चूँकि ये माइनर है, मेडिकल बोर्ड ने क्लियर कर दिया। तो व्हाट नेक्स्ट, देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन ये केस मसला कश्मीर इस टाइम बन गया पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 माह 4 दिन से। जैसे काज़मी भाई स्टैंड लेके खड़े हैं अपनी बेटी के लिए, नहीं पूरी पाकिस्तान की बेटियों के लिए। हम उनको सल्यूट करते हैं जो यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि सिंपल लव मैरिज है और गालियाँ दे रहे हैं काज़मी भाई को। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुआ ज़हरा कल को वालिदैन के साथ जाए या ज़हीर के साथ, जहाँ भी जो भी लोग जिसके साथ खड़े हैं, बाद में आपके जो पर्सनल रिलेशन है उनका क्या होगा। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी इकरारुल हसन साहब इस केस में कूद पड़े एक हफ़्ता पहले, और उन्होंने बहुत सी वीडियोज़ लगाई और अब उन्होंने अपनी आखिरी वीडियो में इंकशाफ किया कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उन्हें एक और बच्ची, एक और बेटी को दरिंदों से बचाने का वसीला बनाया। आप समझती हैं कि इकरारुल हसन का इस केस को लेने के बाद जो इस केस का फ़ैसला आया उसमें उनका कुछ ना कुछ हिस्सा शामिल है? देखें, इकरारुल हसन भाई जो हैं वो सरेआम की टीम में आपको पता पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और कई बच्चियाँ उन्होंने बाजियाब करवाई। तो जैसे सारे यूट्यूबर्स पहले दिन से इसके ऊपर काम कर रहे थे, हारिस भाई कर रहे थे, फरहान भाई कर रहे थे, इस तरह सारे लोग काम कर रहे थे पहले दिन से। उन्होंने 3 माह काम क्यों नहीं किया? अब आए वो, उनको ये लगा जब उन्होंने पूरा देखा कि अफवाहें फैलाई जा रही थी कि बच्ची की जान को ख़तरा है, बच्ची खुदकुशी कर लेगी या बच्ची को कत्ल कर दिया जाएगा और ख़ुदकुशी का मलबा उसके वालिदैन पे डाला जाएगा। तो इकरार भाई भी मैदान में आ गए, उन्होंने आके अपनी इन्वेस्टिगेशन, हो सकता है हिडन कोई इन्वेस्टिगेशन की हो उन्होंने सरेआम की टीम के साथ, जो उन्होंने कोई सबूत इकट्ठे किए। मैं सबूत इकट्ठे कर रहा था पिछले कोई 1 माह से। जी, ये सुनने में आया कि वो उनकी टीम के साथ थे। जब उन्होंने मुलाकात करानी चाहिए वालिदैन की और बच्ची की, कि कम से कम बच्ची को अपनी माँ से मिलने दिया जाए ईद के मौके पे, और ज़हीर फैमिली को ये कहा कि आपको हम प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटी, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमें चाहिए होगी सिक्योरिटी हम लेंगे। लेकिन इन्होंने इनकार किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा है अपने पहले व्लॉग में कि ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना हम लोग समझ रहे थे, ये मामला उतना ही टेढ़ा है जितना पहले दिन से नज़र आ रहा था। हम जिस दिन शान रमज़ान के अंदर इसके पेरेंट्स आए थे, मैंने भी यही समझा था, करार भाई ने कहा कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से चली गई होगी, निकाह कर लिया होगा, प्यार मोहब्बत का मसला है। लेकिन अब ये मामला वैसा नहीं, बच्ची किसी गैंग के हाथों है और उस गैंग को बेनकाब करने के लिए वो भी आए हैं। वो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, भाई हैं, अच्छी बात है, उनको पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन वो देर से आए, चले देर आए लेकिन आए हैं। तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये केस अब और पावरफुल हो गया है। ज़हीर ने मुल्तान की हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत ले रखी है और उसे कन्फर्म करवाने के लिए उसे सिंध की ट्रायल कोर्ट में जाना पड़ेगा। इस वक्त ज़हीर मंजर आम से गायब अपने गैंग समेत, लेकिन एक यूट्यूबर, खातून यूट्यूबर इस चीज़ का इंकशाफ करती हैं कि ज़हीर इस वक्त कराची में मुकीम है और वो 2 हफ्ते वहाँ पर क़याम करेगा और अपना केस लड़ेगा। उन तक ये खबर कैसे पहुँच गई? वो जो खातून यूट्यूबर हैं, ज़हीर उनका छोटा भाई है, तो वो
उनके साथ बड़े उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं दोनों के साथ, वो उनकी भाई और भाभी हैं, तो इसलिए वो उनको पर्सनल जानती है। तो वो लाइव के अंदर ही कह रही होती हैं कि रुके रुके रुके, शबीर भाई की कॉल आ गई, ज़हीर की कॉल आ गई। तो मेरे ख्याल में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, इसलिए तो चेंज किया गया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। अगर चाहती एजेंसियाँ और पुलिस तो 1 सेकंड के अंदर ज़हीर मिलता कि नहीं मिलता। तो उनके आपस में कोई पर्सनल रिलेशन है, जो उनका वो भाई है यानी कि छोटा, उन्होंने खुद इकरार किया कि मेरा ये छोटा भाई। 3 माह में एक ज़ाती रिलेशन बन गया है वीडियोस की वजह से। जी, वीडियोस की वजह से और इंटरव्यूज़ जो उन्होंने किए, तो वो उनका छोटा भाई है। तो उनको, आपको पता है मेरा छोटा भाई, तो मुझे पता होगा वो इस टाइम कहाँ पे है, चाहे वो किसी गैंग का हिस्सा है, लेकिन मुझे ज़रूर पता होगा कि मेरा कहाँ भाई है। तो उनको पता है कि उनका भाई किधर है, और 2 हफ्ते में वो केस लड़ेगा। तो भावलपुर से शटअप की कॉल आई है, शटअप ज़हीर को कहा गया है, ठीक है। और मुल्तान से बेल लिया, फिर लाहौर से लिया, अब सिंध हाई कोर्ट कब तक बेल लेंगे, आखिर इन्होंने जाना है। क्योंकि बच्ची को CDR के मुताबिक आपको पता है कि पता चल चुका है कि बच्ची को ये खुद लेके आए, और ख़ुद लेके आए 364 की अब तो दफ़ात भी शामिल हो चुकी हैं। नासिर जिब्रान साहब जो हैं, बड़े माशाल्लाह अच्छे लॉयर हैं, उन्होंने ये किया, और उन्होंने ट्वीट भी कल किया था। और अब ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब इस केस का इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो है ना वो ख़ात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत से लोगों ने, बहुत से डिजिटल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी तरफ से इस गैंग को और इस शादी को सपोर्ट किया गया। आपके सवाल से जिब्रान नासिर साहब से कोई बात हुई हो कि अब इन लोगों के ख़िलाफ़ भी कोई लीगल केस दायर किया जाएगा? उन्होंने अपने वो एक दिन इंटरव्यू दे रहे थे, 2 दिन पहले उन्होंने कहा है कि इन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ भी अब कोई एक्शन लिया जाएगा। वो इसलिए कि एक तो बच्ची माइनर थी, ठीक है, उस बच्ची को फिर लेके आना, फिर उसके इंटरव्यू करने, फिर उसको और प्रमोट करना, उसकी और ब्रेन वॉशिंग करनी कि एक सबस बाग दिखाने कि ये आपकी ज़िंदगी है। यूट्यूब चैनल बनने जा रहा है, अब इनका फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि यूट्यूब चैनल से ये डॉलर कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे। तो इनकी तो ज़िंदगी आसान है, ज़िंदगी की हर आसाइश जो है ज़हीर वो दुआ को देगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल से कमाई करके। तो उसके पीछे इनकी बैकग्राउंड क्या है। तो मेरे ख्याल में शायद हो सकता है कि इस केस को जिस दिन मेन इसकी वो सुनवाई कल है या परसों है, उसके बाद बताया जाएगा कि इनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन है। तो चाहे आप दुआ ज़ारा के साथ हैं, चाहे आप काज़मी भाई के साथ हैं, जिसके साथ भी आप खड़े हैं, लेकिन प्लीज़ लोगों को गालियाँ मत निकालें, ठीक है। सारे केस में आप मेहदी अली काज़मी साहब की कोशिशों को एक बाप होने की हैसियत से कैसा देखती हैं? वो एक साइलेंट पर्सन बन के कभी मीडिया पे आए, कभी रोए, कभी, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे सब्र वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतना सब्र उस बंदे ने किया, इतनी ज़लालत बर्दाश्त की। कोई और बाप होता तो हो सकता है वो आज इस दुनिया में ना होता। इतनी अपने ऊपर तोहमतें, गालियाँ खाई, स्टैंड लेके खड़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि खुदा ना खास्ता अगर मुर्दा हालत में भी बच्ची मुझे मिलती तो मैं इनसे रिकवर करवाऊंगा। पहले दिन जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी शान रमज़ान में कि मेरी बच्ची अगवा हुई है, आज भी वो उसी बात पे कायम है कि मेरी बच्ची अगवा हुई है, ठीक है। तो मैं नहीं समझती कि वो अपनी बच्ची के लिए खड़े हैं। उन्होंने वाज़ह कहा था कि मैं पाकिस्तान की हर उस बच्ची के लिए खड़ा हूँ जो दुआए ज़ारा की तरह कभी अगवा होनी थी या उसको कर लिया गया है। तो मैं उसको छुड़वाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, और मैं खड़ा रहूँगा आखिरी अपनी सांस तक। स्ट्रॉन्ग उस्मा ने डे 1 से इस केस के लिए कोशिशें की ताकि जो असल हक़ीक़त वो लोगों के सामने लाया जा सके। आज जब ये केस अपने अंजाम की जानिब गामज़न है, आज स्ट्रॉन्ग उस्मा ख़ुद को कहाँ पर देख रही है? मैं जहाँ थी वहीं पे हूँ। मैं एक नाचीज़ सा इंसान हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे से कुछ फ़ायदा हो। काम ऐसे करें जिसका फ़ायदा आपको खुद ना हो, किसी को फ़ायदा हो। ऐसे ज़िंदगी में काम कर जाएं, यानी कि इस तरह के आप ज़िंदगी में काम कर जाएं जिसका फ़ायदा आपको कतन ना हो। आप फ़ायदे की खातर कभी काम ना करें। मैं बात लोगों के कमेंट्स पढ़ती होती हूँ कि गालियाँ भी दे रहे होते हैं कि आप व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइब के लिए सब कुछ करती। मैं वल्लाह आलम शाम का टाइम ये हो रहा है, अज़ानें भी हो रही हैं तकरीबन, तो मैंने आज तक सब्सक्राइबर और फेम के लिए और व्यूज़ के लिए कुछ नहीं किया। मैंने आज तक वही काम किया जिसका फ़ायदा दूसरों को। दुआ ज़ारा के घर पे भी मैं इसीलिए गई थी कि हो सकता है मेरे जाने से अगर बच्ची की जान बचती है या बच्ची का कुछ पता चलता है तो मेरी अपनी जान जाती है, तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं वहाँ पे भी चली गई थी। आखिरी सवाल, अगर ज़हीर और दुआ ज़हरा का यूट्यूब चैनल बनता है तो क्या स्ट्रॉन्ग उस्मा उस चैनल को अपने चैनल से सब्सक्राइब करेंगे? मैं उनके चैनल को कभी भी सब्सक्राइब नहीं करूँगी, और मैं उस चैनल की मजम्मत करूँगी, क्योंकि इस तरह आप बच्चियों को देखें क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप घर से 13 से 14 साल की उम्र में भागें, आएँ, आके शादी करें, निकाह करें, यूट्यूब चैनल बनाएं, अपने व्लॉग्स बना के अपने वालिदैन को उससे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाएं। मैं कभी भी उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करूंगी, और मैं दुआ भी करूंगी कि दुआ ज़ारा कभी भी ज़हीर से वापस ना मिल सके। इससे बेटर यानी कि उसके फ्यूचर जो है वो उसके पेरेंट्स के पास है,
पेरेंट्स से बेहतर कोई भी शेल्टर होम नहीं है। वो अपने वालदन के पास उसको जाना चाहिए। उसकी माँ ने जिस तरह से उसको पाला है, और मैंने उसकी माँ का पर्सनल इंटरव्यू भी किया था जिसमें वो बहुत रोई थी, कहती मेरी बच्ची इतनी नाजुक थी, अगर उसको हाथ लगाते थे तो डर जाती थी कि मुझे क्या हुआ। और आप देखें कि 3 माह से 14 से 15 साल की नन्ही कली ने क्या कुछ बर्दाश्त कर लिया। ये हमारा पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया में पाकिस्तान में हम रहते हैं, और लोग यहाँ पे सिर्फ पैसा पैसा और पैसा, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। पैसे की खातिर लोग पता नहीं किसी को कहाँ पे क्या क्या कुछ नहीं करते। लेकिन मैंने फिर भी यही बात कहूँगी कि पेरेंट्स को भी मेरा एक मैसेज है कि प्लीज़ अपने टीन एज के बच्चियों, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, उसको अपने परों में छुपाएं, उसके दोस्त बने, उसके साथ रहें, उसकी एक्टिविटी पे नज़र रखें। कोई भी ऐप वो यूज़ कर रहा है प्लीज़ उसको देखें, मोबाइल मत दे के दें जब तक वो यूनिवर्सिटी लेवल पे ना चला जाए। और मेरा बेटा है ना, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा उसके पास छोटा सा एक बटनों वाला नोकिया का 3310 होगा आज भी, ताकि उसका मेरे से कॉन्टैक्ट हो। बाकी उसने जो भी काम करना होगा वो कंप्यूटर पर बैठ के करेगा। और मैं 24 घंटे अपने बेटे के ऊपर नज़र रखती हूँ कि कोई भी बात हो ज़रा सी, मैं कहती हूँ मुन्ना ये क्या है, अपने सामने बिठा के उसको मोबाइल देखी हुई थोड़ी देर में दे लें। 13.5 साल की उम्र में उसने ये यूट्यूब चैनल का फ़ैसला किया था, और 15 साल की उम्र में उसने तकरीबन मेरे ख्याल में कोई आप देखें कि 40 से 50 लाख कमा के अपने यूट्यूब चैनल से लोगों को हमने दे दिया। हमारे पास आज भी कुछ नहीं है, और ये भी मैं कहूँगी कि देखें अपने यूट्यूब चैनल से मैंने इतना पैसा कमाया कि मैंने आज तक 2500 का भी सूट नहीं पहना।